Adarsh Public School, Charkhi Dadri. Today we will discuss our chapter of class 6, chapter number 1, food, where does it come from? बेसिकली क्या है, हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? जो फूड है, what is food, what is the definition of food, and food, where does it come from, like what are the sources of food, like plants, animals या any other sources of food, and according to food sources how many types of animals we categorize, for example herbivorous, omnivorous, carnivorous. Then we will also discuss what are the benefits of food and what is nutrition and what are nutrients. This is a brief introduction about this chapter. Now let's start our topic. Firstly, we need to know what is the definition of food. Food, it is a nutritious substance that people or animal eat or drink in order to maintain life and growth. So what I want to say, food क्या है? एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है, मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे कि हमें न्यूट्रिशन मिलता है. न्यूट्रिशन जैसे कि आपके जो भी खाना आप खाते हो तो उससे आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. आपके जो भी फूड आप लेते हो, लाइक आपके वेजिटेबल्स हैं, आपका मिल्क है, आपके है ना एनी अदर फॉर्म ऑफ फूड, जैसे कि आप कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, एग खाएंगे वो या फिर मीट खाएंगे, तो उन सभी के अंदर हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने टाइप के हैं. लाइक आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. आपके 5 टाइप्स के क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. और किसके अंदर होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स? फूड के अंदर. तो यही हम इस टॉपिक में आपको बताएंगे, ठीक है, कि कितने टाइप के आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं. 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं. जब हम फूड को लेंगे जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. तो क्या है? फूड आपका क्या है? न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है जिसको आपके जो पीपल हैं एंड एनिमल्स हैं सभी खाते हैं, ठीक है. एनिमल्स भी आपके फूड को लेंगे, किस लिए लेते हैं? टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ, कि भाई हमारी जो लाइफ है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपकी ग्रोथ बनी रहे. आपका मतलब ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग की जैसे आप छोटे बच्चे हो, आपकी एज बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो हाइट इंक्रीज होएगी, वेट इंक्रीज होएगा, वो सब किसके अंदर आ जाएगा? ग्रोथ के अंदर. तो आपकी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके फूड के ऊपर. और ये बोला जाता है ना कि आपको हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी डाइट जिसके अंदर कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे प्रेजेंट हो. फॉर एग्जांपल, आप एक दिन में ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो, उसके साथ चपाती खा रहे हो, देन यू कैन टेक कर्ड, देन स्पाइसेस, उसके अंदर सारे इंक्लूड हैं आपके फूड के अंदर, वेजिटेबल के अंदर. आप पिकल ले सकते हो या एनी अदर फॉर्म ऑफ चटनी आप ले सकते हो. तो उसके अंदर वो सारा का सारा आपका बैलेंस डाइट हो जाएगी, ठीक है. एक टाइम की वो मील आपकी, उसके अंदर आपको सभी तरह के क्या मिल जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. तो वो हमें किस लिए जरूरी है? आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए. देन इसलिए नीड है आपको उनकी. आपकी जो दूसरी डिजीज होती हैं, ऐसी डिजीज जो हमें फूड की वजह से होती हैं, आपकी उन डिजीज आपको नहीं हो पाएंगी. भाई जो डिजीज हमें फूड में डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस. एंड हाउ कैन यू क्योर डेफिशिएंसी डिजीज? बिल्कुल सिंपल है. आप लोग अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, उससे जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं वो आपको नहीं हो पाएंगी. देन ये हमारे क्या था? फूड की डेफिनेशन. देखिए, आपको साइंस के अंदर ये जरूरी नहीं है आपको बताना कि भाई मतलब एक आपका ना क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल है ना, आपका बेसिक आप डे टू डे लाइफ से आप इसको है ना थोड़ा सा आप है ना आप अपना मैच करके देखिए. फॉर एग्जांपल, ये न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है भाई जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा. इसको हर कोई खाता है, चाहे वो आपके ह्यूमन बींग्स हो या फिर आपके एनिमल्स हो, ठीक है. और जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो मेंटेन रहेगी, आपकी ग्रोथ हो पाएगी, आप डिजीज से बच पाओगे. तो वही सब आपका किसके ऊपर डिपेंड है? फूड के ऊपर डिपेंड है तुम्हारा. एक छोटी सी चीज और है, फूड से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलती है. फूड से एनर्जी कैसे मिलेगी? आप जब भी कुछ खाना खाओगे तो उससे क्या होगा? वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होएगा, उसके बाद उससे क्या बनने लग जाएगा? हमारी बॉडी में एनर्जी बनेगी. आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि एनर्जी कैसे बनती है आपकी बॉडी में. आपको बस अभी इतना ही जानना जरूरी है कि आपका जो फूड होता है, फूड तुम्हारा किससे लिंक होता है? एनर्जी से लिंक होता है आपका.
आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप जैसे कि अभी बैठ के वीडियो भी देखोगे ना, तो उस टाइम पे भी आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आप बाहर खेलने जाओगे तो भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। आप लोग रीडिंग करोगे तो भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो सारी एनर्जी आपकी बॉडी को मिलेगी कहाँ से? फूड से मिलेगी। इसलिए फूड, अच्छा फूड लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाहर का जो फूड है, जैसे जंक फूड है, इन सब से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी बॉडी में डिजीज होने लग जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड है, वो डेली जंक फूड खा रहा है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खा रहा है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ओबेसिटी की, मोटापा हो जाएगा ना। और उसकी वजह से भी कितनी सारी डिजीज होती है, लाइक आपके हार्ट से रिलेटेड सारी डिजीज होने लग जाएंगे। तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है? जंक फूड से। तो इसलिए आपको बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है, जिसके अंदर आपके सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका, किसके बारे में था? फूड के बारे में। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं कि आपका वेरिएशन इन फूड। देखिए, कुछ नहीं है इस चीज़ के अंदर कि आपके जो भी है ना, हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में हमें इतने टाइप के कल्चर है, हमारे पास इतने डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट हमारे, उसके अंदर हमें अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं? तुम्हारा फूड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये मान लो आपके घर के अंदर ही आपको है ना, दिन में 3 अलग अलग मील खाते हो आप लोग, और उसके अंदर फूड में क्या होती है? वैरायटी प्रेजेंट होती है। कभी हो सकता है एक बच्चे के घर पे आपका खीर बनने लग रही है, हो सकता है अल्टरनेटली किसी दूसरे बच्चे के घर पे उसी टाइम पे है ना राजमा चावल बनने लग रहे हो, तो कितनी वेरिएशन हो गई ना वही चीज़ की। सिमिलरली मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर भी है ना, अलग अलग रीजन्स में बहुत वेरिएशन है फूड के अंदर। जैसे कि आप ईस्ट में चले जाओगे या आप साउथ में चले जाओगे, साउथ में आपको पता है सबको सबसे फेमस फूड इडली, डोसा, सांभर, कितना डिफरेंट है हमारे हरियाणा वाले फूड से। हमारा क्या फेमस है सबसे? जैसे कि बाजरा की रोटी, सरसों, ठीक है। आप पंजाब में, हाँ जी, हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि आपके जो फूड के वेरिएशंस होती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएशंस आपको मिलती हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में कि भाई आपके जो है ना फूड के सोर्सेज क्या क्या हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, आपके फूड सोर्सेज हैं। जैसे कि आपके जो प्लांट्स हैं उनसे वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ये सभी हमारे कहाँ से मिलते हैं? आपके प्लांट से मिलते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है कि हमारा एनिमल सोर्सेज क्या है फूड के, लाइक आपके मिल्क, मीट, एग, फिश, ये सभी आपके क्या है? एनिमल सोर्सेज हैं। तो तभी हमने 2 सोर्सेज पढ़े हैं, एक तो प्लांट है, दूसरा एनिमल सोर्सेज है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि वाटर एंड सॉल्ट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू फूड। नाउ हमारे पास आता है कि आपके जो सब्सटेंसेस हैं वो 2 टाइप के हैं, एडिबल एंड नॉन एडिबल। एडिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनको वी कैन ईट, एंड नॉन एडिबल सब्सटेंसेस जिसको हम खा नहीं सकते, विच आर नॉन ईटेबल, वो हो जाएंगे आपके नॉन एडिबल। इसके बाद आपके पास एक छोटा सा वर्ड आता है इंग्रेडिएंट्स। इसके बारे में क्या, देखो छोटा सा है, इसके बारे में जानने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं भाई? कोई भी सब्सटेंसेस जिसकी हेल्प से हमारा क्या बनता हो? फूड बनता हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी बना रहे हो खुद के घर में, आप कोई भी वेजिटेबल बना रहे हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑयल की नीड है, वाटर की नीड है, स्पाइसेस की नीड है, देन आपको वेजिटेबल की नीड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंग्रेडिएंट्स, लाइक जिनकी हेल्प से आप अपना फूड प्रिपेयर करने लग रहे हो। और जो भी आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो ना, उनके भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं। सम आर एनिमल्स, सम आर प्लांट्स। दिस इज ऑल अबाउट इंग्रेडिएंट्स। आफ्टर दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या आएगा? आपके जो एनिमल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपके सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले आपके पास आएंगे कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड आपके ओमनिवोरस। आपके हर्बीवोरस क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनको हम जो सिर्फ क्या खाते हैं? आपके प्लांट्स खाते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे? हर्बीवोरस हो जाएंगे। आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं कार्निवोरस, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके मीट खाते हो। लास्टली आपका क्या होता है? ओमनिवोरस, जो कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं, वो तुम्हारे ओमनिवोरस हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। आपका क्या है? हाँ जी, आपका एक और रह चुका है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो तुम्हारे आपके डेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको खाते हैं, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? डिकम्पोजर्स हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।